अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 37 है, और क्लास नंबर 37 में इन 7 हरूफ के बारे में पढ़ेंगे। इन हरूफ में से ये 2 हरूफ आइन और हा, इन 2 हरूफ की अदायगी थोड़ी मुश्किल है, बकिया हरूफ को अदा करना मुश्किल नहीं है। ये 2 हरूफ हमज़ा और हा, ये 2 हरूफ हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये है हलक। अरबी में इसे हलक कहते हैं और उर्दू में गला। और हलक के 3 हिस्से हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस हिस्से से ये 2 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा और हा। ये जो हर्फ है हमज़ा, अगर इसे पढ़ें तो ये पढ़ा जाता है हमज़ा हमज़ा, लेकिन कुरान पाक में ये हर्फ इस तरह नहीं पढ़ा जाता। हमज़ा हमज़ा इस तरह नहीं पढ़ा जाता। आप यहाँ पर देखें, लिखा है अलिफ पर कोई हरकत आ जाए तो अलिफ को हमज़ा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये है अलिफ, अलिफ के ऊपर ज़बर है। जब अलिफ के ऊपर ज़बर है तो ये अलिफ अलिफ ना रहा, बल्कि ये हमज़ा बन गया। तो इसे पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ। ये जो आवाज़ है आ, ये हमज़ा है। इसी तरह अलिफ के नीचे ज़ेर है, तो इसे पढ़ेंगे हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई। ये जो आवाज़ है ई, ये हमज़ा है। और कुरान पाक में ये इस तरह पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आप देखें, ये लफ्ज़ है अलहम्दु। इस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ के ऊपर ज़बर है, लिहाजा ये बन गया हमज़ा ज़बर आ। तो इसकी जो आवाज़ होगी वो ये होगी अलहम्दु। तो शुरू में ये जो आवाज़ है अल आ, ये हमज़ा है। इसी तरह इस लफ्ज़ को देखिएगा, ये लफ्ज़ है इय्याका। इस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ और अलिफ के नीचे ज़ेर है, ये बन गया हमज़ा ज़ेर ई। और ये जो आवाज़ है इय्याका इय्याका ई, ये जो शुरू में ई, ये आवाज़ है, ये हमज़ा की आवाज़ है। तो ये जो हमज़ा है, आपको मालूम हो चुका कि कुरान पाक में ये किस आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है कि अलिफ के ऊपर अगर ज़बर ज़ेर पेश या कोई हरकत आ जाए तो फिर वो हमज़ा की आवाज़ देगा। हमज़ा की इसके अलावा भी कुछ तफसील है, अब उसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखें,